आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, दरअसल ये विषय भारत के लिए बहुत अहम है। अहम इसलिए नहीं है कि कोई भारतीय पीएम 40 सालों के बाद पोलैंड दौरे पर गए हैं, ना ही इसलिए कि अपने मित्र देश रूस के दुश्मन यूक्रेन के भी दौरे पर भारतीय पीएम हैं। अहम इसलिए है कि आखिर क्यों ये समय पीएम मोदी ने चुना, जब सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त वॉर छिड़ी हुई है। ऐसे में वहां जाना कहीं अपने सबसे भरोसेमंद देश रूस को गुस्सा ना कर दे। फिर भी पीएम ने यह समय चुना। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उन आंकड़ों के बारे में जिन्हें ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन गए हैं। भारत इन दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार के बारे में, जो भारत को आने वाले समय में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में अहम होगा। नमस्कार, मैं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात भारत पोलैंड के बीच बिजनेस रिलेशन की, फिर आएंगे भारत और यूक्रेन पर। हाल के सालों में भारत और पोलैंड के बीच बिजनेस तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों के बीच 2013 से 2023 के बीच, यानी पिछले एक दशक के अंदर व्यापार में 192% का इजाफा हुआ। और वहीं सिर्फ साल 2023 की बात करें तो दोनों देशों ने बीते साल में 5.72 अरब डॉलर यानी करीब 48,000 करोड़ रुपए का आयात निर्यात किया। इसमें भारत से पोलैंड को 3.95 अरब डॉलर करीब 33,146 करोड़ का निर्यात और पोलैंड से 1.76 अरब डॉलर करीब 14,770 करोड़ का आयात शामिल है, यानी ये भारत ने पोलैंड से खरीदा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि दोनों देशों के बीच व्यापार है तो आखिर किस बात का। आपके उस सवाल के लिए बता दें कि भारत पोलैंड को कई किस्म के कपड़ों के साथ साथ रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी की सर्विस उपलब्ध कराता है, जबकि पोलैंड भारत को मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का निर्यात करता है। इस बीच एक निवेश का ये आंकड़ा भी आप जान लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको बताना। भारत ने पोलैंड में 3 अरब डॉलर यानी 25,178 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है। इसमें आईटी और आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हैं। इन भारतीय कंपनियों ने पोलैंड में करीब 10,000 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों पीएम मोदी का ये पोलैंड दौरा अहम माना जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं भारत और यूक्रेन की। पोलैंड के बाद पीएम मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। एक तरफ जहां रूस के साथ यूक्रेन वॉर में है और इंडियन पीएम रूस के दुश्मन देश में दौरा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। पर हम यहां आपको भारत और यूक्रेन के बीच उस व्यापार को बताएंगे जो आने वाले सालों में दोनों देशों के भविष्य के लिए अहम साबित हो सकता है। बीते 25 सालों में भारत और यूक्रेन के व्यापारिक संबंधों में बहुत मजबूती आई है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों की बात करें तो 2021 और 22 के फाइनेंशियल ईयर में दोनों देशों के बीच 33.3 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। साल 2022 में यूक्रेन ने भारत को 1.08 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया, यानी माल बेचा था। इसमें बीज, तेल, नाइट्रोजन, उर्वरक और अमोनिया जैसे प्रोडक्ट थे। इतना ही नहीं, इन सभी के अलावा उड़ने वाली मशीनें यानी ड्रोन मशीनें, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी, लोहा इस्पात, प्लास्टिक और पॉलीमर जैसी अहम चीज़ें भारत ने यूक्रेन से खरीदी थीं। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। भारत यूक्रेन के लिए तीसरा सबसे बड़ा देश है जिससे यूक्रेन फार्मा का माल खरीदता है। रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और सन ग्रुप जैसी कई भारतीय कंपनियों ने यूक्रेन में अपने ऑफिस खोले हुए हैं। खैर, इन सब के अलावा अब बात करते हैं डिफेंस की। यूक्रेन से भारत कई हथियार और मिसाइलों का इंपोर्ट भी करता है, जिसका यूज भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI लड़ाकू विमानों में किया जाता है। हालांकि भारत भी यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच डिफेंस रिलेशन भी मजबूत हो रहे हैं। तो आपने जाना कितना अहम व्यापार भारत दोनों देशों के साथ कर रहा है। पीएम मोदी के इस दौरे से उम्मीद है कि इस व्यापार के इन आंकड़ों में और तेजी आएगी, जिससे भारत जो सपना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का देख रहा है वो जल्द ही हासिल किया जा सके।
आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी बड़ी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।